ઓલ ઇન્ડિયા મિરર ન્યૂઝ આપનું સ્વાગત છે। સમાચારની વાત કરીએ તો બુખારીના સફાઓથી જે દિલોને ઉજાસ મળ્યો, ઇલ્મના દરિયામાં આજે સફળતાનો અહેસાસ મળ્યો, વર્ષોની મહેનત, સબર અને દુઆઓનું ફળ મળ્યું, તાલિબાતના મસ્તક પર ઇજ્જતનો તાજ સર્જ્યો, ઉલમાઓની મહેફિલે નૂરની વરસાદ કરી, દીનની ખિદમત માટે નવી શરૂઆત કરી। આ સનદ માત્ર કાગળ નહીં, અનામત છે ઇલ્મની, જેના નૂરથી રોશન થશે આવતીકાલ ઉમ્મતની। અલ્લાહ કરે આ સફર હંમેશા બરકતોથી ભરાય, બુખારીના નૂરથી દરેક દિલ સદાય જગમગાય। વડોદરા શહેરના સાગુન હોલ ખાતે મિસ્કીન એજ્યુકેશન વકફ કમિટી સંચાલિત મદ્રસા અહેમદ મુસ્તફા સલસમ દ્વારા ખત્મે બુખારી શરીફના બીજા જલસાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું। કાર્યક્રમમાં બુખારી શરીફની તાલીમ પૂર્ણ કરનાર 8 તાલિબાતને સનદ ઇનામ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। જલસામાં મોટી સંખ્યામાં ઉલમાએ કિરામ, સમાજના આગેવાનો અને વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મહેમાન વિશેષ તરીકે જામિયા ઇસ્લામિયા તાલીમુલ ડાભેલના સદર મુફ્તી અબ્બાસ સાહેબ બિસ્મિલ્લા, જમિયતે ઉલમાએ હિન્દ ગુજરાતના સરપરસ્ત અલ્લામા રફીક સાહેબ, દારુલ કંથારિયાના સાબિક ઉસ્તાદ હદીસ મુફ્તી ઇસ્માઇલ સાહેબ ઇસાકવાલા, મુફ્તી ઇમરાન સાહેબ ઢેરીવાલા, મુફ્તી ખલીક સાહેબ અને મૌલાના આરિફ સાહેબ જીરાવાલા સહિત ઉલમાએ કિરામ હાજર રહ્યા હતા। ઉલમાએ પોતાના પ્રવચનોમાં કુરાન અને હદીસના જ્ઞાનમાં મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો, તેમજ દીની અને શિક્ષણને સમાજ માટે અનિવાર્ય ગણાવ્યું હતું। જલસાના અંતે મદ્રસાના સદર મુફ્તી અનસ સાહેબે ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનો, આગેવાનો, ઉલમાએ કિરામ, સ્થાનિક આગેવાનો, મદ્રસાના ઉસ્તાદો તેમજ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે સહયોગ આપનાર તમામ લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। કાર્યક્રમ આધ્યાત્મિક અને શૈક્ષણિક માહોલમાં વચ્ચે સફળતાપૂર્ણ પૂર્ણ થયો હતો। રિપોર્ટર આરિફ ફોરા। काफी हदीस रह चुके हैं रलिया शिफा बिनत है और अपना तो मैं अव्वल नंबर के कामयाब होने वाला हूं और दो जरूर इम्तिहान जिसमें इम्तिहान लिखने में अरबी अव्वल के लिए मैं उस्ताद सारा नंबर साउंड पर कामयाब होने सालिम है, इनकी दुआ को अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उनके सर के ऊपर इमामा रखा जाता है, इसको नबी अलैहिस्सलाम के दीन की तालीम हम भी हबीबा के साथ दावत आज इबादत पर अफसर भाई बलूची बिनते रफीक भाई बलूची माशाअल्लाह يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه आज अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे मदरसे का नाम है और खत्म बुखारी का जलसा है। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 1 साल में 7563 सना गुंदी वाला। अल्लाह मदरसा बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हमें यहाँ से बहुत अच्छी तालीम हासिल हुई है। मुफ्ती इस्माइल इसाक वाला क्या कहोगे उनके बारे में? बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया हमारे को, हर हदीस मतलब एक अच्छे उसका तर्जुमा, उसकी डेफिनेशन सब अच्छे से समझाई। साल का कोर्स होता है और ये आलिमा का जो कोर्स होता है वो हमारे माशाल्लाह 3 उस्ताद पूरा कराया है, जिनका नाम है हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब, हज़रत मौलाना इस्माइल साहब और हमारे कारी अनस जो हमारे मदरसा के सदर है। उन्होंने हम पर बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे से हमको पढ़ाया है और माशाल्लाह हमारे यहाँ की 8 बच्चियाँ फारिग हो रही है, तो आपसे गुजारिश है कि उनका एहतराम करें अच्छे से। हाँ इंशाल्लाह पता चलेगा।
ये हमको 1 साल में हमने बुखारी शरीफ कंप्लीट की और हमको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने में 5 साल लगे। बलूची जुवेरिया। पे बुखारी सब खत्म है, क्या कहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ तमाम किताबों में अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा हदीस पाक के अंदर मोतबर और मुस्तनद किताब और अफजल किताब जो है वो मानी जाती है, और इसका दर्स दिया जाता है मदारिस के अंदर, और इस दर्स के अंदर आखिरी रिवायत पढ़कर जो है इस किताब को मुकम्मल होने के बाद उलमाए किराम को फिर सनद दे दी जाती है, और इसकी आखिरी रिवायत के लिए जो है वो एहतमाम ये किया जाता है, चूँकि हमारे बड़े असलाफ़ का बुज़ुर्गान दीन का कहना है कि जिस तरीके से कुरान मजीद के ख़त्म पर दुआएं कबूल होती है, इसी तरीके से ख़त्म बुखारी पर भी, चूँकि वो हदीस की सबसे ज़्यादा सही किताब है, मोतबर किताब है, मुस्तनद किताब है, उसमें भी दुआएं कबूल होती है। इसलिए इसको आम मजमे के अंदर, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पहुँचे, शिरकत करें और इस दुआ में शरीक हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी दुआएं जो है वो कबूल फ़रमाएँ। और आखिरी हदीस जो है बच्चियाँ पढ़ेगी और उसके बाद जो है आखिरी हदीस का दर्स दिया जाएगा। आखिरी हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान हबीबतान इलर रहमान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, जिसका तर्जुमा ये है, हज़रत अबू हुरैरा रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 कलमे ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा आसान है, अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है, और मीज़ान तराजू के अंदर बहुत ज़्यादा भारी है। वो 2 कलमे ये है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दर्स देकर बच्चियाँ जो है वो इंशाअल्लाह अपनी सनद हासिल करेगी। 5 साल का ये बच्चों का कोर्स था, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आलिमियत में मुकम्मल कर चुकी है। पिछले साल 10 बच्चों ने किया, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चों ने किया। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और आसान फरमाए। अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब के बारे में क्या कहोगे? जी माशाअल्लाह, ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं हज़रत अल्लामा रफ़ीक साहब, जो पूरे गुजरात के अंदर शहर शहर, गांव गांव और देहात देहात, करिया करिया, जिन्होंने अपनी कलिमात से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया उम्मत को। अल्हम्दुलिल्लाह वो दारुल बरोड़ा तांदलिया के अंदर भी शेखुल हदीस रहे, और मरकज़ इस्लाम अंकलेश्वर में भी जो है शेखुल हदीस रहे। फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा फ़तेहपुरा के अंदर 4 साल से मुकम्मल जो है अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दे रहे हैं। 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी और मिशकात शरीफ वगैरह का दर्स दे रहे हैं। और मुफ्ती इस्माइल साहब जो दारुल कंथारिया के उस्ताद हदीस हुआ करते थे, और उनके बड़े असातिज़ा में से हज़रत मौलाना इस्माइल साहब बरकोदरवी, हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब कावी, जब भी वो तवील सफ़र में जाते थे तो मुफ्ती इस्माइल साहब को जो है तकरीबन उस वक्त हमें पता है 300 साढ़े 300 के करीब कंठाड़िया में असातिज़ा किराम थे, लेकिन वो उनको अपनी किताबें सुपुर्द करके जाते थे कि इस्माइल जो है वो बड़ोदवी हमारी किताबें पढ़ाएगा हमारी गैर मौजूदगी में। तो माशाअल्लाह ये हमारे लिए ये 2 असातिज़ा हज़रत अल्लामा रफ़ीक साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब इसाक़ वाले हमारे लिए वो जो है इनके ऊपर बड़ा फ़ख्र है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में, इनके अमल में, तक़वे में खूब बरकत अता फ़रमाए।